वेलकम बैक अगेन। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। हमारे हर भारतीयों का एक सपना होता है कि हमें अपना खुद का घर बनाना है। और जब खुद का घर बनाने की बात आती है तो हम लोग प्रॉपर्टी डेवलपर के पास जाते हैं और वहाँ से परचेस करते हैं ना। जब प्रॉपर्टी डेवलपर या बिल्डर की बात आती है तो वहाँ पर जब घर बन जाता है तो उस टाइम पर पोजीशनिंग टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी डेवलपर से मांगने चाहिए और क्या क्या लेने चाहिए, ये हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नो ड्यू सर्टिफिकेट माने क्या होता है कि इसमें आपने जो जो मनी डिसाइड की थी, जो जो कॉस्ट डिसाइड की थी अलग अलग आइटम के तहत, जो आपके एग्रीमेंट में मेंशन है। अब वो आइटम क्या हो सकते हैं? आपका एग्रीमेंट प्राइस हो सकता है फ्लैट का, मेंटेनेंस हो सकता है, लीगल फीस हो सकती है, सोसाइटी फॉर्मेशन हो सकती है, और जो जो अलग अलग प्राइजेज अलग अलग कॉस्ट डेवलपर ने आपको बुकिंग के टाइम पे बताया है और आपके एग्रीमेंट में मेंशन किया है। सबसे बड़ी बात क्या है? एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है। तो वो सारी चीज़ें का आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है और नो ड्यू सर्टिफिकेट में वो आना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है? पोजीशन डॉक्यूमेंट्स ना। ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल डॉक्यूमेंट है। इसमें एज पर रेरा डिफेक्ट लाइबिलिटी उसमें एश्योरेंस होना चाहिए। रेरा में आपकी पोजीशन डॉक्यूमेंट में ये दो डॉक्यूमेंट सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देन आगे आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से आपको कोई भी डेवलपर पोजीशन नहीं दे सकता। अगर कोई पोजीशन दे रहा है और आप पोजीशन ले रहे हो, सो इट विल बी कॉल्ड एज इलीगल पोजीशंस एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी में इम्पोज पेनल्टी ऑन यू। जो आपने कभी भी विदाउट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के से अपने पोजीशन नहीं लेना चाहिए। और फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या है कि आपका पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। सोसाइटी में क्या होता है कि पार्किंग, मैंने गाड़ी यहाँ लगाई, उसने गाड़ी वहाँ लगाई, ये सब झगड़े चालू हो सकते हैं बड़े सोसाइटीज़ में। तो इसमें आपका पार्किंग अलॉटमेंट लेटर होना ज़रूरी है। उस लेटर में आपका स्पेसिफिक पार्किंग मेंशन होना ज़रूरी है। प्लस अलॉन्ग विद दैट यू शुड आस्क फॉर पार्किंग ड्राइंग। आगे जो पांचवा डॉक्यूमेंट है की लेटर, की हैंड ओवर लेटर। इसमें क्या आते हैं कि आपके जो जितने भी डोर्स हैं फ्लैट के, वो सब के आपको कीज़ मिलते हैं। जैसे मेन डोर हो गया, ऑल बेडरूम्स हो गए, ऑल बाथरूम हो गई, और ड्राई बालकनी, और भी अलग अलग रूम हो सकती है। तो एक स्टैंडर्ड मैंने रूम पकड़ा हुआ है कि जिसमें 2 BHK है, किसी के पास 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK। सो आई मीन टू टेल यू इन शॉर्ट डैट कि जितने भी डोर्स आपके घर में हैं उन सब की चाबी का आपको एक लेटर मिलना ज़रूरी है। सो दैट कोई भी चाबी डेवलपर के पास छूटना नहीं चाहिए एंड इट विल बी नोटेड विथ यू। उसके अलावा आपने ब्लूप्रिंट मांगना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स। आगे आपको काफ़ी उपयोग में आता है ये ब्लूप्रिंट, या उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सैंक्शन प्लान बोल सकते हो। ये आपको रीसेल में या आपकी प्रॉपर्टी जैसे जैसे एजेड होती है वो रीडेवलपमेंट के लिए जाएगी, या कोई मॉडिफिकेशन करना है या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है, उस चीज़ में आपका ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देन उसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? तो एक प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गया ना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के अलावा ये डॉक्यूमेंट ना हो के एक ड्राइंग है जो कि आपके घर में प्लम्बिंग लाइन कहाँ कहाँ से आई है और इलेक्ट्रिकल लाइन कहाँ से आई है। दिस इज़ वेरी यूजफुल वाइल डूइंग फर्नीचर इन योर फ्लैट। आप फर्नीचर के लिए काम करते हो तो वहाँ पे कारपेंटर को मालूम नहीं होता कि कंसील्ड वायरिंग है या इसके पीछे दीवार के पीछे कौन सी वायरिंग जा रही है, पाइप कौन सा जा रहा है। तो कहीं भी ड्रिल कर लेगा तो पंचर हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है 5 साल का, जो रेरा में मेंशन किया गया है बिल्डर में से, कि हम वो देंगे नहीं क्योंकि आपने उस पर डिफ़ॉल्ट किया है, आपने फ्लैट में पंचर किया है। इसलिए आप जब भी कोई फर्नीचर काम करते हो तो आपने ड्राइंग दिखाना ज़रूरी है आपके कारपेंटर को, इलेक्ट्रिशियन को, और अकॉर्डिंगली काम करना ज़रूरी है। उसके अलावा जब आपका प्रॉपर्टी एजेड होगा या आपको कोई लोन लेना है आपको प्रॉपर्टी पर, या आपको रीसेल करना है, उस केस में आपको लीगल सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होने ज़रूरी है आपके पास। तो ये हो गया छठा डॉक्यूमेंट। तो लीगल सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आप ज़रूर मांगिए पोजीशन के टाइम पर। उसके अलावा आपने मांगना है एग्रीमेंट टू सेल कॉपी। ये भी आपको ज़रूरी है। ये जब आप रीसेल करते हो
या रिटेलर में जाते हो तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लगता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वारंटी गारंटी सर्टिफिकेट। आपके घर में जो अलग अलग गैजेट्स लगाए गए हैं, अलग अलग चीज़ें लगाई गई है, उसका वारंटी गारंटी कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई अलग डॉक्यूमेंट मांगना चाहिए तो यू मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर मांगिए। और डेवलपर्स के साथ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगिए, ताकि आपको आगे डेवलपर के पास जाना ना पड़े और बिकॉज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आपका काम रुकना ना पड़े। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।